नमस्कार साथियों। लाभ हानि टॉपिक का एक छोटा सा और पार्ट है बटा। मतलब लाभ हानि में सम्मिलित ही है, अलग वैसे कुछ नहीं है, लाभ हानि का ही पार्ट होता है। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा बटा। इस टॉपिक में पहला प्रश्न, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये, डिस्काउंट 120 रुपये है, तो विक्रय मूल्य और डिस्काउंट परसेंटेज ज्ञात करो। तो थोड़े से इसमें सूत्र देख लेते हैं कि बटा में किस तरह के फॉर्मूले बनेंगे, फिर उनके प्रश्न लिखेंगे। पहले जो फॉर्मूले लिखे थे उसमें ये फॉर्मूले नहीं लिखे थे। देखो, बटा या इसको इंग्लिश में बोल रहे हैं डिस्काउंट, या इसका एक और नाम है छूट। छूट, डिस्काउंट और बटा, इसके लिए जरूरी होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य जो होता है वो दुकानदार की मन मर्जी का मूल्य होगा, उसकी मर्जी से ही तय होता है, फिक्स नहीं होता है कि अंकित मूल्य कितना होगा, वो अपनी इच्छा से बताएगा ये अंकित मूल्य। इस अंकित मूल्य पर ही बटा दिया जाता है। बटा या डिस्काउंट जो दिया जाता है वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है, और फिर इसमें सीधी डिस्काउंट घटा लेते हैं तो विक्रय मूल्य आ जाता है। तो यहां से एक विक्रय मूल्य का सूत्र बनेगा, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस डिस्काउंट। अंकित मूल्य में से डिस्काउंट घटाएंगे तो विक्रय मूल्य आएगा। और डिस्काउंट कितने परसेंटेज है, डिस्काउंट का परसेंटेज ज्ञात करना हो तो अंकित मूल्य पर ही ज्ञात किया जाता है। डिस्काउंट का परसेंटेज डिस्काउंट बटे अंकित मूल्य गुणा 100। ये डिस्काउंट परसेंटेज का कि डिस्काउंट कितने परसेंट दिया गया है, तो ये अंकित मूल्य की तुलना में किया जाता है। कितना डिस्काउंट है, अंकित मूल्य और गुणा 100। और आपको पूछे कि डिस्काउंट दिया कितना, ये कैसे पता चलेगा, तो डिस्काउंट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दीजिए और शेष जो है वो डिस्काउंट होगा। ये डिस्काउंट उधर जाएगा और विक्रय मूल्य इधर आ जाएगा, तो इसी सूत्र से पक्षांतरण से ये बन सकता है। दूसरा, विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं डिस्काउंट परसेंटेज से, तो विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बटे 100। ये विक्रय मूल्य का सूत्र है। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बटे 100। तो जो डिस्काउंट का परसेंटेज होगा वो कम हो जाएगा। यहाँ पर जैसे अपन एक एक नियम से प्रश्न हल करेंगे तो अंकित मूल्य को हमेशा लिखेंगे 100%। अंकित मूल्य हमेशा 100% होगा। डिस्काउंट प्रश्न में दे रखा होगा, और उस डिस्काउंट के बाद यदि आप विक्रय मूल्य लिखेंगे तो वो हमेशा 100 से कम होगा। विक्रय मूल्य का परसेंटेज हो जाएगा 100% माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। जितने परसेंट डिस्काउंट है उतना कम हो जाएगा और यहां से विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से क्या लेना देना है, यह भी होता है कि वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ा रहा है, बढ़ाकर जो अंकित करता है उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। ये इसका क्रय मूल्य से थोड़ा सा संबंध रहता है, वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाया, कितने प्रतिशत बढ़ाया, बढ़ाकर तय किया जाता है, वो आता है अंकित मूल्य। अब आगे इसके प्रश्न आएंगे। वैसे फॉर्मूलों की कम आवश्यकता होगी, जितना हो सके कम उस तरीके से अपन बेसिक चीजों से पढ़ेंगे। ये इसके फॉर्मूले हैं। अब इसके प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है, डिस्काउंट 120 रुपए है, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस डिस्काउंट। अंकित मूल्य 800 है, उसमें से डिस्काउंट 120 घटा दीजिए, शेष वो वस्तु को कितने में बेचेगा, 680 रुपए में बेचेगा। यह इसका विक्रय मूल्य। डिस्काउंट कितना दिया, काट दीजिए अंकित मूल्य में से। अंकित मूल्य 800 है, 120 का डिस्काउंट दिया, काट दिया, शेष 680 रुपए। और डिस्काउंट कितने परसेंट दिया है, डिस्काउंट परसेंटेज का सूत्र है डिस्काउंट बटे अंकित मूल्य गुणा 100।
120 डिस्काउंट है, अंकित मूल्य 800 है, 100 से गुणा करेंगे तो ये 100 से 100 कट जाएगा और 120 में 8 का भाग जाएगा 15 बार। तो इसके अंदर कितने परसेंट डिस्काउंट दिया गया है? 15% डिस्काउंट दिया गया। ये इसका उत्तर है। अगला, एक वस्तु को 100 रुपए के डिस्काउंट से 900 रुपए में बेचा जाता है। बेचा जाता मतलब विक्रय मूल्य है, या विक्रय मूल्य है 900, मतलब वस्तु को 900 रुपए में बेचा है। डिस्काउंट जो दिया था वो दिया था 100 रुपए का। अब आप याद करेंगे अंकित मूल्य पहले, क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज के लिए अंकित मूल्य जरूरी है। कितना था अंकित मूल्य? 100 रुपए उसने डिस्काउंट दिया, 900 में बेचा, मतलब उसने बोला था कि 1000 की वस्तु है, जो उसने बोला वही अंकित मूल्य। तो वस्तु कितने रुपए की थी? 1000 रुपए की। उसमें 100 रुपए का डिस्काउंट करके 900 में बेच दिया, तो अंकित मूल्य 1000 रुपए आएगा। अब आपको याद करना डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज के लिए डिस्काउंट 100 बटे अंकित मूल्य 1000 और इसका गुणा किससे करना है? 100 से। 2 0 ये कट जाएगा, 1 ये कट जाएगा, तो ये डिस्काउंट का जो परसेंटेज है वो कितना आ जाएगा? 10%। कितने परसेंट डिस्काउंट है? 10% डिस्काउंट है, ये इसका आंसर। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपए है। इस वस्तु को 25% की छूट से बेचें तो विक्रय मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य और डिस्काउंट दिया हुआ, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। डायरेक्ट विक्रय मूल्य का सूत्र है विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बटे 100। ये तो इसका फॉर्मूला है। यदि इसको फॉर्मूले से हल करेंगे तो ऐसे होगा, जहाँ अंकित मूल्य है 2000 और 25% का डिस्काउंट है, तो 100 में से 25 काटेंगे, शेष बचेगा 75। डिस्काउंट काटने के बाद शेष जो मूल्य है वो है विक्रय मूल्य। 75% विक्रय मूल्य होगा। 25 की छूट दे दी है, इसका 75% लेना। 2000 का 75%, ये 2000 का 75। 25 छूट के बाद विक्रय मूल्य बचेगा 75%, और 75% किसका लेना है? 2000 का। ये 2000 का 75%, और 75 का 20 से गुणा, 75 का 2 से गुणा करेंगे तो 150 और 10 1500। तो इसका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 1500। अब इस वस्तु पर कितनी छूट की गई है? 500 की। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि अंकित मूल्य 2000 है, इस 2000 का 25% डिस्काउंट है, 25% ज्ञात कर लेते हैं। तो 2000 का 25%, 25 गुणा 20 कितना हो गया? 500 रुपए का डिस्काउंट। ये डिस्काउंट काट दो। 25% ये अंकित मूल्य का ही होता है, डिस्काउंट का परसेंटेज अंकित मूल्य का होता है। 2000 है, उसका 25% कितना हुआ? 500 रुपए हुआ। 500 काट दीजिए, 2000 में से 500 काटेंगे तो शेष बचेगा 1500। 2000 और उसमें से 500 काट दिए, शेष बचे 1500 रुपए। ये विक्रय मूल्य। ऐसे भी कर सकते हैं, 25% है कितना वो ज्ञात कर लो और शेष घटा दीजिए 2000 में से 500। अगला, एक वस्तु का अंकित मूल्य 12000 रुपए, इस पर दो क्रमागत छूट क्रमशः 20 और 25% है, तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो, इसको यदि फॉर्मूले से लिखें, जब डिस्काउंट 2 3 ऐसे आ जाए, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज होता है, यहाँ D1 लिख देंगे। तो D1 का परसेंटेज दो अलग अलग है, तो सेकंड और लिखेंगे D1 परसेंटेज, दोबारा लिखेंगे 100 माइनस D2 परसेंटेज बटे 100। 3 होता है तो 3 लिख लेंगे। इस तरीके से एक साथ ही लिखने होते हैं। ये पहला लिख लिया, ये दूसरा डिस्काउंट, तीसरा डिस्काउंट एक साथ यहाँ लिखो, फिर गुणा भाग कर लीजिए। तो इसका अंकित मूल्य है 12000 रुपए, और इसमें 20% छूट देंगे तो ये हो जाएगा 80/100 गुणा 25 छूट देंगे तो ये हो जाएगा 75/100। एक 80/100 है न, एक 75/100। 20 डिस्काउंट का 80/100 होगा और 25 डिस्काउंट का 75/100 होगा। अब इसके बाद 4 0 काट देते हैं, 3 और 1 ये 4, इधर से ये 4 0 कट जाएंगे, और 8 का गुणा कर लेते हैं 75 से, फिर गुणा कर लेंगे 12 से। 12 गुणा
8 का 75 से, 8 का गुणा 5 से 40, आज से लगेगा 4, 8 का 7 से 56, 56 4 60, ये हो जाएगा 600। 600 का गुणा करना है 12 से, 12 6 72 और 2 0 7200 रुपये, ये इसका विक्रय मूल्य होगा। दोनों एक साथ लिखने, 3 होंगे तो तीनों एक साथ लिख लेंगे। अंकित मूल्य के साथ में परसेंटेज का शेष हिस्सा, 20 का शेष 80 और 25 का शेष 75 गुणा में लिखने, और शेष बचेगा ये विक्रय मूल्य, ये 7200। इसमें अलग अलग करते तो पहले 20% ज्ञात करते, फिर शेष का ऐसे करते। यदि आप अलग अलग ज्ञात करते हैं कि 1200 का 20%, ये 1200 गुणा 20 बटा 100, ये 2 0 कट जाएंगे, 12 गुणा 2 24 और 2 0 2400 रुपये। 1200 का 20% हुआ 2400। अब ये 2400 घटेगा, पहले 12,000 और इसमें से 2400 को घटाएंगे, शेष बचेगा 9600। 12,000 में से 2400 घटाएंगे, 9600 बचेगा। अब जो परसेंटेज कटेगा वो 9600 का कटेगा, 9600 का 25%। इसमें 25 को 100 से काट देते हैं 4 बार, 4 इधर 96 से 2400 के 96, ये भी आएगा 2400। 25% किसका लेना है? 9600 का। 2400 आए, 2400 घटा लीजिए, 9600 माइनस 2400, शेष बचेंगे 2 0, ये 6 में से 4 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 7200। यदि अलग अलग काटते तो इस तरीके से आपको काटना होता, बजाय उसके ये सरल है। ये चीजें समझ आनी चाहिए कि ऐसा भी होता है कि ये 20% किसका लेना था, 12,000 का लेना था, 2400 हुआ, घटा दिए 9600। अब ये 25% किसका लेना है, 9600 का, ये भी कितना आया 2400 घटा दिए, शेष कितने बच गए हैं 7200, और इस तरीके से भी कितने हैं 7200। अगला जैसे 3 दे रखें, एक वस्तु का अंकित मूल्य 15,000 रुपये, इस पर 3 क्रमागत छूट 10%, 20%, 25% है, तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो आप एक ही लाइन में कैलकुलेशन कर सकते हैं। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य 15,000 गुणा 10% छूट को लिखेंगे 90 बटा 100, 20% छूट को लिखेंगे 80 बटा 100, 25 छूट को लिखेंगे 75 बटा 100। शेष ऐसा लिखना, शेष कितना बच रहा है वो आपको लिखना है। अब इन संख्याओं को काट देते हैं, पहले इधर 3 और ये 4, 4 0 कट गए। उसके बाद इनको काट देते हैं 25 से, ये 3 बार, ये 4 बार, 4 को 80 से काट देते हैं 20 बार, 20 का गुणा कर लेते हैं 15 से, 15 गुणा 2 30 और 1 0 300, 300 का गुणा करना 9 गुणा 3 27 से, 27 गुणा 3 हो गया 81 और 2 0, ये 8100। तो इसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना आएगा, 8100 आएगा। तो एक साथ लेके आप गुणा कर सकते हैं, 1 2 3 कितने आते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इसका विक्रय मूल्य, ऐसे 3 4 5 हो सकते हैं। अगला, एक वस्तु को 30% की छूट से 3500 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? अब देखो, इसको सूत्र से हल करें तो कर सकते हैं, सूत्र वही है, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य, इससे हल किया जा सकता है। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और बटे 100। यदि इस सूत्र से हल करें तो यहाँ अंकित मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य है 3500, अंकित मूल्य को लिख लीजिए x, डिस्काउंट है 30, 30 काटेंगे शेष 70 बटा 100। सूत्र वही है, पक्षांतरण कर लेंगे, बस यही है कि दोनों में से कोई एक दिया हो दूसरा ज्ञात करना हो तो इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं। अब आप इसमें ये 0 काट दो, 10 का गुणा करके 7 का भाग दे दो, 3500 का 10 से गुणा करेंगे तो 35,000 हो जाएगा, और इसमें भाग देना है किसका, 7 का, बराबर ये बचेगा x। ये 10 गुणा में, ये 7 भाग में, 7 35 से 5 बार, 5 और 3 0, तो इसका अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। ये अंकित मूल्य 5000।
बाकी इसको एक एक नियम से करें तो थोड़ा सा और आसान है। एक एक नियम के अनुसार आपको पहले में बताया मैंने कि यहाँ पर अंकित मूल्य हमेशा 100% होगा, विक्रय मूल्य डिस्काउंट के अनुसार कम होगा। 30 डिस्काउंट है तो विक्रय मूल्य होगा 70। अंकित मूल्य 100% और विक्रय मूल्य 30% डिस्काउंट का होगा 70%। इस 70% का मान आपको दे रखा है, 70% का मान 3500 दिया हुआ है। ये 70% बराबर 3500 और 100% बराबर कितना होगा तो 3500 बटे 70 और इसका गुणा किससे कर लेंगे 100 से। ये एक एक नियम से ऐसे कर सकते हैं। 70% विक्रय मूल्य दिया हुआ है, 100% ज्ञात करना, 70 का भाग दिया, 100 से गुणा किया। ये 0 और 35 में 7 का भाग 5, 1 0 2 0, ये 100 वाले, टोटल हो गया कितना 5000। तो आप ऐसे भी हल कर सकते हैं। अगला, एक वस्तु को 40% की छूट से 1500 रुपए में बेचा जाता है। यदि इसी वस्तु को 25% की छूट से बेचें तो विक्रय मूल्य क्या होगा। 40% की छूट से बेच रहे हैं 1500 रुपए में, और यदि 25% की छूट से बेचें तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो 40% छूट, यहाँ दो विक्रय मूल्य होंगे। एक है 40% का, विक्रय मूल्य होगा 60%। दूसरा दो विक्रय मूल्य, एक 25% डिस्काउंट का है, 25 का डिस्काउंट का विक्रय मूल्य होगा 75। दो अलग अलग है। 40% का कितना होगा तो 60% होगा और 25 वाले का कितना होगा 75 होगा। तो अब दोनों में से एक आपको दिया होगा, दूसरा आपको ज्ञात करना है। जैसे 60% वाला दे रखा है, इसका मान आपको दिया हुआ है 1500 और इस 75% का मान ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे 1500 बटे 60 गुणा 75, 60 का भाग देख के 75 से गुणा करेंगे तो इसका मूल्य आ जाएगा। अब इसको हल करना है, ये 0 काट देते हैं और 6 का भाग 150 में पूरा पूरा जाएगा 25 बार और 25 का गुणा कर लेते हैं 75 से। 75 का 25 से गुणा, 25 गुणा 5 125, 80 लगेगा 12 और 25 साथ 175, 175 के साथ में 12 जोड़ लीजिए 7, 187। 75 गुणा 25 कितना आ जाएगा 1875 रुपये। तो इसका 25% के छूट से यदि बेचेगा तो वो कितने में बेचेगा 1875 में बेचेगा। तो ये इसका आंसर है। इतना हार्ड नहीं है। 40% छूट है तो विक्रय मूल्य 60 होगा, जिसका मान कितना है 1500 है। फिर 25% की छूट है जिसका विक्रय मूल्य कितना होगा 75 होगा और इसका मान ज्ञात करना है। तो 60 का भाग देंगे 75 से गुणा करेंगे, ये आ गया 1875। अगला प्रश्न, अगला आता है समतुल्य बट्टा या जिसको बोलते हैं एकल छूट। समतुल्य बट्टा या एकल छूट, इसका अर्थ ये होता है कि दो अलग अलग डिस्काउंट दे रखे हैं, जैसे 20% और 30%। इसके इक्वल यदि एक डिस्काउंट देना होता कि दोनों के बराबर, मतलब टोटल कितना डिस्काउंट हो रहा है 20% और 30% से कुल में जो डिस्काउंट हो रहा है वो होता है समतुल्य बट्टा या एकल छूट। दोनों के बराबर एक टोटल मिला के कितना डिस्काउंट हो रहा है वो होता है समतुल्य बट्टा। तो समतुल्य बट्टा के लिए आप क्या करेंगे कि अंकित मूल्य मान के फिर विक्रय मूल्य देखेंगे, फिर पता चलेगा कितने % डिस्काउंट है। तो इसमें आप अंकित मूल्य को हमेशा मानेंगे 100, फिर आप ज्ञात करेंगे विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो 100 गुणा 20 डिस्काउंट है तो ये बचेगा 80 बटा 100
गुणा 30 डिस्काउंट है तो ये बचेगा 70/100। ये कैलकुलेशन करनी। 100 गुणा 20 डिस्काउंट 80/100, 70 डिस्काउंट सॉरी 30 डिस्काउंट 70/100। 2 0 ये और 2 0 ये, 7 8 56। 100 की वस्तु है, 56 में बेच रहा है। अब आपको देखना है कि डिस्काउंट कितना हुआ। 100 से 56 कितना डिस्काउंट हुआ। 100 पर यह तो वो डिस्काउंट परसेंटेज में आएगा, 100 मान के चल रहे, डिस्काउंट जो आएगा वो परसेंटेज में ही आएगा सीधा, उसको ज्ञात करने की अलग से आवश्यकता नहीं है। 100 से 56 कितना हो गया, तो आप 100 में से 56 घटाएंगे तो इसका जो डिस्काउंट आएगा वो आएगा 44%। ये समतुल्य बट्टा, मतलब 20 और 30 दो के बराबर डिस्काउंट कितने परसेंट होगा, 44% होगा। 20 और 30 के जो बराबर डिस्काउंट है वो 50% नहीं है। ऐसा नहीं कि 20 वो 30 जोड़ लेते हैं कि टोटल 50% डिस्काउंट है, नहीं, ये टोटल जो डिस्काउंट है वो कितने परसेंट है, 44% है। 50 न होकर 44 है, ये कम हो गया है, ये कम 6% हुआ। 6% कम होने का कारण ये है कि पहले अपन ने डिस्काउंट दिया 20%, अब वो राशि काटने के बाद शेष राशि पर दूसरा डिस्काउंट देते हैं, तो पहले में 20% का 30% जो है वो पहले कम हो गया है। 20 का 30% कितना होता तो 6, वो 6% कम आएगा। और इसका एक ऐसे सूत्र भी है समतुल्य बटा का, a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। दो डिस्काउंट के समतुल्य बटा ज्ञात करना हो तो ऐसा भी है, जिसमें a का मतलब पहला डिस्काउंट 20, b का मतलब दूसरा डिस्काउंट 30 माइनस ये 20 गुणा 30 और इसके बटे में 100। 1 0 ये कट जाएगा ना, 1 0 ये कट जाएगा, 20 और 30 हो जाएगा 50 माइनस 3 गुणा 2 6, 50 में से 6 घटाएंगे तो 44%। ये समतुल्य बट्टा इस तरीके से भी किया जा सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ही इक्वली है और वैसे इजी है, ज़्यादा दिक्कतें नहीं है, दोनों का आंसर सेम वैसे ही। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, कई बार इसको उत्तर लिख लेते हैं विक्रय मूल्य को, ये डिस्काउंट नहीं है, ये विक्रय मूल्य। 100 की वस्तु 56 बेची, डिस्काउंट कितना हुआ तो 100 में से 56 घटाएंगे, 44% डिस्काउंट हुआ। अगला 20%, 30% और 40%, इन तीनों के समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। तो अब आप इसका अंकित मूल्य लिखेंगे 100, ये अंकित मूल्य है। फिर आप लिखेंगे विक्रय मूल्य कितना आएगा, तो 100 गुणा 20 काटेंगे तो 80/100 और 30 काटेंगे तो 70/100 और 40 काटेंगे तो 60/100। तीनों लिखने एक साथ ही लिखने, 3 4 5 कितने हैं एक साथ ही लिखने बस। विक्रय मूल्य ऐसे ही ज्ञात करते हैं अपने, इसका तरीका पहले प्रश्न में पढ़ा भी था कि अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करने हो, डिस्काउंट के अलग अलग परसेंटेज दे रखे हो तो एक साथ गुणा में लिखने। अब यहाँ से हल करेंगे तो 4 5 0 कट जाएंगे और 1 0 बच जाएगा। 10 का भाग देना होगा, 7 8 56 और इसका गुणा करना है 6 से, फिर भाग देना है 10 का। 56 का 6 से गुणा कर लेते हैं, 6 का 6 से गुणा 36, 6 का 5 से 30, 30 और 3 33 और बटे 10, तो यह आ जाएगा 33.6। यह है विक्रय मूल्य। ध्यान रखना ये डिस्काउंट परसेंटेज नहीं है, यह विक्रय मूल्य है। अब आपको देखना है कि डिस्काउंट कितना आया। डिस्काउंट परसेंटेज बराबर होगा 100 माइनस 33.6। 100 में से 33.6 घटाएंगे तो ये 0.4 और 99 में से 33 घटाएंगे तो शेष बचेगा 66। 66.4% इसका डिस्काउंट है। ये इस तरीके से हल करना है, अंकित मूल्य फिर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य घटाएंगे शेष बचेगा वो डिस्काउंट। अधिकतर गलती ये होती है विद्यार्थी इसको उत्तर लिख लेता है, कितने परसेंट आया यहाँ कैलकुलेट किया 33.6 आया, ये उत्तर नहीं है। ये विक्रय मूल्य है, अंकित मूल्य में से घटाएंगे तो शेष डिस्काउंट आएगा। इस तरीके से हल करना है। एक और है, हाँ एक ये इस प्रश्न में a प्लस बी वाले सूत्र से यदि हल करेंगे तो दो में ही संभव है वो, a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, तो इसमें 2 बार हल करना पड़ेगा। या आप पहले 20 और 30 से हल करेंगे, 20 प्लस 30 माइनस 20 गुणा 30/100। किस सूत्र से तो 2 बार ही हल कर सकते हैं,
ये 50 माइनस 6, ये आएगा 44। अब आप 44 को और 40 को लेके हल करेंगे, 30 हल होंगे, 44 आ गया, 44 40 को हल करेंगे तो उत्तर आएगा 44 प्लस 40 माइनस 44 गुणा 40 और बटे 100, ये हो जाएगा 84, ये जीरो कट जाएगा, 4 चौके 16, 16 ने 1 17, भाग देना है 10 का, तो 84 माइनस 17.6। अब ये घटाएंगे तो आ जाएगा 66.4%। इस तरीके से हल करना है, दो को मिला के एक बनेगा, फिर उसको और तीसरे को मिला के वापस से एक बनेगा, तो ए प्लस बी वाले सूत्र से ऐसे लिखेंगे। उससे ये सरल है, 3 आ जाए 4 आ जाए तो, जैसे ये, तो इसमें आप ऐसे लिखेंगे 100 गुणा 10 डिस्काउंट को लिखेंगे 90/100, 20 डिस्काउंट को लिखेंगे 80/100, 25 डिस्काउंट को लिखेंगे 75/100। 1 2 3 4, ये 4 जीरो कट गया, ये 25 से कट जाएगा 3 बार, ये 4 बार, 4 8 से कट जाएगा 2 बार, 9 गुणा 2 18 गुणा 3, 18 गुणा 3 54, इसमें डिस्काउंट कितना हुआ तो 100 माइनस 54, 100 में से 54 घटाएंगे तो कितना बचेगा 46%। तो इसका जो ये उत्तर आएगा समतुल्य बट्टा का, ये कितना आएगा 46% आएगा। इस तरीके से इसको हल करना, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है, और एक साथ गुणा करके बस ध्यान रखना है कि 54 उत्तर नहीं लिखना है, इसका उत्तर 100 में से घटाने के बाद में आएगा। अगला, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 60% बढ़ाकर अंकित करता है तथा इसे 20% की छूट से बेचता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ होगा। वस्तु का मूल्य 60% बढ़ाकर अंकित करता है और 20% की छूट से बेचता है, लाभ पूछा। ऐसे प्रश्नों में आप क्रय मूल्य मान के चलेंगे लाभ आने के लिए। यहाँ अपन क्रय मूल्य लिखेंगे 100, फिर बढ़ाकर अंकित करता है कितने परसेंट 60%, 60% बढ़ाएगा तो इसका अंकित मूल्य आएगा, और 100 में बढ़ाएंगे तो सीधा जोड़ दीजिए 100 है, 100 का 60% 60 ही होता है, अंकित मूल्य हो जाएगा 160। 100 60 बढ़ा के अंकित मूल्य 160। अब इसमें देगा डिस्काउंट, और वो डिस्काउंट देगा 20%, ये 20% डिस्काउंट देगा, फिर आएगा विक्रय मूल्य 160 गुणा 20 काटेगा तो बचेगा 80/100, 1 0 ये 1 0 ये, 16 8 128 रुपये में बेचेगा। 100 रुपये की वस्तु है, 128 में बेच रहा है। देखिए 100 60 बढ़ाया 160, 20% डिस्काउंट दिया 160 का, शेष बचेगा विक्रय मूल्य 80%, 80% कितना हो गया 128। 100 की वस्तु 128 में बेच रहा है तो उसको कितने परसेंट लाभ होगा 28% लाभ होगा। लाभ परसेंटेज बराबर 128 माइनस 100, 128 में से 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 28% लाभ आएगा। ये इसका उत्तर है 28% लाभ। ये सेम प्रश्न है, वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाकर अंकित करता है, 30% की छूट देता है। 40 बढ़ाएगा तो 140 हो जाएगा, और उसमें 30 काट देगा, शेष जो बचेगा उसमें आपको लाभ आने का पता चल जाएगा। तो इसको भी उसी तरीके से लिखना है, क्रय मूल्य 100 बढ़ाया 40%, बढ़ाने के बाद अंकित मूल्य आएगा, 40 बढ़ाएगा तो अंकित मूल्य हो जाएगा 140, फिर इसमें डिस्काउंट देगा कितने परसेंट 30%, 30% डिस्काउंट देगा तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, और विक्रय मूल्य बराबर होगा 140 गुणा 70/100, 30% डिस्काउंट है, शेष बचेगा 70/100, ये जीरो कट जाएंगे, 14 7 98। अब 100 की वस्तु 98 में बेच रहा है, मतलब लाभ नहीं हो रहा, अब हानि हो रही, कम में बेच रहा है। 100 की वस्तु 98 में बेच रहा है तो इसमें हानि हो रही है, और हानि प्रतिशत बराबर 100 माइनस 98, हानि में क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है, और यह हानि कितने परसेंट है 2%।
100 मान के चले, परसेंटेज में ही है। क्रय मूल्य को 100 लिखा है तो लाभ हानि का परसेंटेज ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं कि 100 की तुलना में ही है तो वो परसेंटेज में ही है, तो इसका उत्तर आएगा 2%। अगला, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 50% बढ़ाकर अंकित करता है तो इसे कितने प्रतिशत की छूट से बेचें कि उसे 20% का लाभ हो। थोड़ा सा अलग है, क्रय मूल्य लिखेंगे 100, फिर बढ़ाया 50%, 50 बढ़ाएगा तो अंकित मूल्य आएगा 150, 50% बढ़ाया, अंकित मूल्य 150। अब कह रहा है कि 20% का लाभ है, मतलब विक्रय मूल्य आ जाएगा 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब वस्तु 120 बेच रहा है। 100 की वस्तु है, 20 लाभ से बेचेगा तो 120 बेचेगा। 20% का लाभ, 100 की वस्तु 120 बेची, अंकित मूल्य 150 था, बेच 120 में दी। यहां से आपको पता चलेगा कितना डिस्काउंट दिया। 150 उसने बोले, 120 लिए, मतलब 30 रुपए का डिस्काउंट दिया। अब ये 30 रुपए परसेंटेज में नहीं है, क्योंकि अब अंकित मूल्य की तुलना में ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज ज्ञात करने के लिए डिस्काउंट 30 है, बटे में अंकित मूल्य 150 और गुणा 100, 0 कट जाएगा और 315 का भाग 20 बार कितने परसेंट डिस्काउंट दिया गया, 20%। ये ध्यान रखना है, 30% नहीं होगा। 150 से 120 में बेच रहा है तो 30 रुपए का डिस्काउंट हुआ है। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए भाग अंकित मूल्य का देना है। 100 होता तो परसेंटेज में आता, लेकिन अंकित मूल्य 100 नहीं है, 150 है, तो ये 30 बटे 150 गुणा 100 बराबर कितना उत्तर आ जाएगा, 20%। अगला, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाकर अंकित करता है, इसे कितने प्रतिशत की छूट से बेचें कि 4% हानि हो। ये भी सेम है, एक जैसे दो पर्सन है, तो इसमें आप क्रय मूल्य 100 लिखेंगे, क्रय मूल्य 100, इससे दोनों चीजें, एक तो बढ़ाया कितने परसेंट, 20%, एक लाभ, सॉरी हानि, लाभ नहीं है इसमें, हानि है 4%, तो बढ़ाने से अंकित मूल्य आ जाएगा 20 बढ़ाएगा अंकित मूल्य 120, 4 हानि से भी विक्रय मूल्य आ जाएगा, 4 काट देंगे 100 में से 96, ये क्रय मूल्य से बढ़ाने से अंकित मूल्य आ जाएगा, हानि और लाभ से विक्रय मूल्य आ जाएगा। दोनों चीजें लिख ली, 100 मान लिया, 20 बढ़ाया अंकित मूल्य 120, 4 हानि मतलब विक्रय मूल्य 96, ये दोनों चीजें, ये पिछले में भी था ऐसा ही। अब ये किस 120 की वस्तु इन्होंने 96 में बेची, डिस्काउंट कितना दिया, अंकित मूल्य 120 बोला, 96 में बेच रहा है, मतलब डिस्काउंट कितना दिया, तो डिस्काउंट परसेंटेज बराबर 120 से 96 डिस्काउंट दिया गया इन्होंने 24 रुपए का, बटे अंकित मूल्य देखेंगे 120 और गुणा 100। डिस्काउंट परसेंटेज के लिए भाग अंकित मूल्य का देना है, ये 0 कट जाएगा और 24 में 12 का भाग 2 बार, 2 का 10 से गुणा करेंगे 20, तो इसमें डिस्काउंट कितने परसेंट है, 20% डिस्काउंट। इसमें और पिछले दोनों में सेम है कि डिस्काउंट का परसेंटेज कितना है, 20 है, 20% डिस्काउंट दिया गया है। अगला, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 10% की छूट देकर, वस्तु पर 10% की छूट देकर 17% का लाभ प्राप्त करता है। डिस्काउंट दिया है और लाभ दिया है। अब इसमें आप लिखेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 100, अब यहाँ डिस्काउंट से नहीं आएगा, लाभ से आएगा, लाभ है 17%, ये 17% लाभ है, लाभ से आ जाएगा विक्रय मूल्य, 17% लाभ से विक्रय मूल्य आ जाएगा 117। अब यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट, और डिस्काउंट है 10%, विक्रय मूल्य और डिस्काउंट से अंकित मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। विक्रय मूल्य और डिस्काउंट से अंकित मूल्य ऐसे ज्ञात करते हैं कि एक विक्रय मूल्य का सूत्र था, उसका पक्षांतरण कर लेते हैं, अंकित मूल्य का बन जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100, ये सूत्र है। अब अंकित मूल्य का सूत्र बनाना है तो 100 गुणा में चला जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट का भाग आ जाएगा,
तो अंकित मूल्य का सूत्र ऐसे बन जाएगा, विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ये सूत्र, यहाँ से अंकित मूल्य याद कर लेते हैं। विक्रय मूल्य 117 गुणा 100 और बटे में 10% डिस्काउंट है तो 90। ये 0 कट जाएगा। 9 का भाग 117 में 13 बार, 13 9 में 117, 13 का 10 से गुणा 130, तो इसका अंकित मूल्य कितना आएगा? 130 आएगा। क्रय मूल्य कितना था? 100, अंकित मूल्य 130। प्रश्न ये पूछ रहा है कि कितने % बढ़ाया। 100 से 130 करने का मतलब कितने % बढ़ाया? 30% बढ़ाकर अंकित किया। 100 से 130 करने का मतलब 30% बढ़ाकर अंकित किया। एक इसके जैसा और होगा, 20% बट्टा काटकर 25% का लाभ प्राप्त करता है। अब देखो इसको भी सेम है, प्रश्न वही है। क्रय मूल्य 100 लिखेंगे, 20 लाभ है, विक्रय मूल्य आ जाएगा 25 लाभ है। ये 25% लाभ है, विक्रय मूल्य आ जाएगा 129। विक्रय मूल्य के बाद लिखना डिस्काउंट, कितने %? 20। अब आ जाएगा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कैसे आएगा? तो विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 माइनस डिस्काउंट, 20 डिस्काउंट काटेंगे तो बटे में आ जाएगा 80। इसको हल कर लेना है। ये दोनों संख्याएं 20 से कट जाएगी 5 बार, नहीं ये 4 बार। 25 गुणा 5, 125 गुणा 5 625 है, और उसके अंदर 4 का भाग देना है। 4 का भाग जाएगा इसमें 1 बार, शेष बचेंगे 2, 22, 22 में 5 बार, शेष बचेगा 2, 25, 25 में 6 बार, शेष बचेगा 1 मतलब 0.25, 156.25। ये है अंकित मूल्य। क्रय मूल्य 100 था, ये अंकित मूल्य आ रहा है। कितने % बढ़ाया है? तो 56.25% बढ़ाकर अंकित किया। ये इसका उत्तर। 100 से जो अधिक है वो बढ़ाया, 100 से कितना अधिक है? 56.25। ये चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई चीजें आती है, एक थोड़ा सा समझिए जो प्रश्न पढ़े हैं इसमें। अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। इन दोनों में आपस में यदि डिस्काउंट % है तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य आपस में ज्ञात किया जा सकता है। लाभ हानि का % है तो, और अंकित मूल्य और क्रय मूल्य आपस में ज्ञात किया जा सकता है बढ़ाकर अंकित किया वो। कितने % बढ़ाकर अंकित किया, वहां से अंकित मूल्य क्रय मूल्य बन सकता है। विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य में डिस्काउंट से, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में लाभ हानि % से। तो ये चीजें समझ में आ जाती है कि आपस में किस तरीके से संबंधित है। मतलब इन दोनों में से एक दिया और एक याद करना हो तो क्या हो सके? डिस्काउंट %। इन दोनों में से एक दिया और दूसरा ज्ञात करना तो क्या हो सके? लाभ हानि %। इन दोनों में से एक दिया और दूसरा ज्ञात करना तो क्या हो सके? कितने % बढ़ाकर अंकित किया। ये तीनों आपस में एक दूसरे से संबंधित है। दो ये दिए हो, दो ये दिए हो, या दो ये दिया हो, इन दोनों के साथ में तीसरा आपको कौन सा चाहिए? 3 टर्म्स जो चाहिए उसमें 3 कौन सी होनी चाहिए? इन दो में तीसरी ये, इन दो में तीसरी ये, और इन दो में तीसरी ये। तो यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये चीज़ें समझ में आ गई है तो ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। शेष प्रश्नों को अपन अगली क्लास में हल करेंगे। एक और क्लास होगी लास्ट, उसमें ये अपना टॉपिक पूरा हो जाएगा।